जिले में खूब फल फूल रहा अवैध शराब का कारोबार। शासन प्रशासन बने मौनी बाबा और आबकारी विभाग तो जैसे अपने होने की निशानी मांगता है। पिछले कुछ माह पूर्व किन्हीं कारणों से चर्चा में आए आबकारी विभाग को आखिर ये कौन सी बीमारी लग जाती है जो फिर से गाढ़ी निद्रा में लीन हो जाती है। किंतु व्यवस्था में ऐसी कर्मठता कि शासन के मजबूत राजस्व के आय के स्रोत को अवैध तरीके से कोई बेचे और बजाय उस पर कार्रवाई के उस पर कृपा दृष्टि बना दी जाती है। ये व्यवस्था समझ से परे है, किंतु जिज्ञासा का विषय है। लिहाजा आलम यह है कि अब अवैध शराब विक्रेताओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो ना तो अब प्रशासन से डरते हैं और ना ही कार्रवाई से। वो समझ चुके हैं कि कार्रवाई केवल खाना पूर्ति के लिए की जाती है और गाज नए और छोटे कोचियों पर गिरती है। बाकी सब व्यवस्था के अधीन है और अगर नहीं हुए तो हाल बुरा होगा। आखिर पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कौन ले, पर किसी न किसी को तो जनता की समस्या पर ध्यान देना होगा। जब प्रदेश के मुखिया ने कहा यदि कोई गांधी जी पर गलत टिप्पणी करेगा तो वो जेल में होगा, और ये हुआ भी। कालीचरण को छत्तीसगढ़ की कर्मठ पुलिस ढूंढ लाई और कालीचरण जी अब जेल में धर्म संसद चला रहे हैं। किंतु यदि कोई गांधी जी के आदर्श का खुल के उल्लंघन करे तो क्या प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी कोई कार्रवाई करवाएंगे? क्योंकि इन दिनों जिस तरह से शराब कोचियों के हौसले बुलंद हैं, इसका अंदाजा आपको बालोद बस स्टैंड के एक होटल से लग जाएगा, जो होटल के नाम पर सिर्फ शराब बेचता है। स्टॉक कम होने पर बकायदा ग्राहक के लिए एक काली एक्टिवा दौड़ती है। यही नहीं, थोड़ा आगे जाने पर बालोद के पुराने और प्रचलित महिला द्वारा संचालित झोपड़ी नुमा होटल में सब व्यवस्था है। बालोद में एकमात्र सिग्नल चौक के पास ही ये व्यवस्था गुमटी नुमा चखना ठेला में बोरे में भरकर संचालित की जाती है। इन सब की दूरी कोतवाली से मात्र 1 किलोमीटर है। ये हाल शहर का है जनाब। ग्रामीण इलाकों की तो मत पूछो, इन दिनों तो चौक चौराहों पर आम बात है। कुछ ग्रामीणों ने सूचना दी कि अब तो पंचायत के कॉम्प्लेक्स में भी बेचना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों जान जोखिम में डालते हुए हमारे एक साथी ने एक वीडियो बनाया जहां खुले मैदान में शराब की बिक्री हो रही थी। उसके बाजू वाले स्थान पर बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए नवोदय विद्यालय का निर्माण लगभग पूर्ण होने की अवस्था में है। यही नहीं, ठिकाने बहुत हैं, किंतु इन पर कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर कब जाकर ये कोचियों पर लगाम लगेगी? जहां एक और गांधी जी मदिरा विमुक्त गांव के दर्शन देखते थे और आज हम उनके इस दर्शन का खुल्लम खुल्ला मजाक बनते देख रहे हैं। आखिर इन काली चरणों पर कार्रवाई कब होगी? क्या हमारा बालोद जिला मदिरा मुक्त हो पाएगा? इन कोचियों पर बालोद और आसपास के काली चरणों पर कब होगी कार्रवाई? कहाँ गए वो तथाकथित समाज सेवक जो गांधी जी के आदर्श पर चलने की कस्में खाते नहीं थकते थे? और बहनों की वो महिला कमांडो वाली शक्ति क्या केवल शासन से मिलने वाले प्रशस्ति पत्र और अनुदान तक सिमट गए हैं, या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार हो रहा है इनके खिलाफ जागने में? अब इन कोचियों की पहुंच गांव-गांव तक हो गई है और हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें किसी बात का डर नहीं, क्योंकि प्रतिशत का गणित वो अच्छी तरह जानते और समझते हैं, और जो नहीं जानता उसको कुछ विभागीय कर्मचारी समझा देते हैं। इसलिए काम जोरों पर है। आईएनएस न्यूज़ के लिए फिलिप चाको की खास रिपोर्ट।